मगर एक स्थान जहाँ पाखंड हुआ नतमस्तक, अंधविश्वास मिटा के भाईचारे की छोड़ गए विरासत। पंडित मुल्ला ब्राह्मण काजी सब रह गए दंग, युद्ध छोड़कर गले मिले चले हिंदू मुस्लिम संग। जब शरीर के स्थान पर फूल सुगंधित मिले, परमेश्वर कबीर देव सह शरीर अपने अमरधाम सतलोक को चले। जी हाँ, 508 वर्ष पहले पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की इस लीला ने इतिहास रच दिया। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधे की योनि में जाता है और जो काशी में मरता है वह स्वर्ग को जाता है, कबीर परमात्मा मगहर को चले। लाखों भक्त उपस्थित हुए। एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर ओढ़कर लेट गए। तब आकाश से हुई आकाशवाणी, उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। फिर ऐसा ही हुआ। चादर उठाने पर देखा शरीर के स्थान पर सिर्फ सुगंधित फूल मिले। परमेश्वर कबीर साहिब जी तो सह शरीर अपने निज लोक सतलोक को चले गए। हिंदू राजा बीर सिंह बघेल व मुस्लिम राजा बिजली खां पठा दोनों युद्ध की तैयारी में थे। सोचा था कबीर साहिब जी के शरीर का संस्कार हम अपनी रीति से करेंगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी को तो इनकी योजना के बारे में पहले से पता था। उन्होंने पहले ही कहा था कि बच्चों, इस स्थान पर तुम्हें जो कुछ भी मिले उसे आधा आधा बांट लेना, आपस में झगड़ा मत करना। परंतु दोनों राजाओं ने यही योजना बनाई थी कि शरीर हम अपने पास रखेंगे। जब शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले तो दोनों राजा आपस में गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उस युद्ध को तो टाला ही, साथ ही साथ दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य, ऐसा भाईचारे की भावना पैदा की जो आज तक भी देखने को मिलता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेशानुसार दोनों राजाओं ने उस फूल को आधा आधा बांट लिया और एक ही स्थान पर लगभग 100 फुट की दूरी पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज भी आपसी भाईचारे का मिसाल है। दोस्तों, कबीर साहिब जी पूर्ण परमेश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वह सह शरीर ही आते हैं और सह शरीर ही अपने निज लोक सत्य लोक को वापस चले जाते हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने भी ऐसी ही लीला की है।